ब्रेक के बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। महाराज जी, अब हमने इतना तो समझ लिया कि आज का जो मानव है वो स्क्रिप्चर्स का स्लेव बन चुका है और दूसरी की कल्पना को लेके भगवान समझने लगा है। महाराज जी, अब जो यूथ है और जो इस संसार में लोग रहते हैं, भारत में लोग रहते हैं, क्या रास्ता है, कहां से वो शुरुआत कर ले परमात्मा को प्राप्ति के लिए और अच्छा जीवन सुधारने के लिए, अच्छा जीवन उनका बना रहे, समृद्ध रहे, खुशी से भरा हुआ? जी लेना जी, ऐसा देखना पड़ेगा कि हमारी विचार शक्ति में क्या ताकत छिपा है, उसका केंद्र क्या है। वह शब्द बन जाता है तो कितना साइंटिफिक रूप में शक्तिशाली होता है, वो भाव बन जाता है कितना प्रभावशाली होता है। हमें इस चीज का अध्ययन करना पड़ेगा। आज के यूथ जनरेशन को कहना पड़ेगा कि तुम्हारी जो विचार शक्ति है इतना कमजोर नहीं है, तुम्हारी विल पावर बहुत शक्तिशाली है। वो शब्दातीत होकर के बहुत ही प्रकट होने वाली ताकत का निर्माण करता है। इंट्रोवर्ट्स विदिन जब भाव फीलिंग में होता है तो उसकी ताकत असीमित होता है। आप अपने आप में खोज करें क्या आप मन हैं। अगर आप मन नहीं तो फिर आप क्या है, वह शक्ति, वह कॉन्शसनेस क्या है, वह सेल्फ क्या है, वह बीइंग क्या है। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानने वाले लोगों को, कंप्यूटर जगत में जानने वाले लोगों को उनके मन में बैठाना पड़ेगा कि जो तुम जिस चीज को करते हो उसके अंदर में नई नई चीजों का तुम संग्रह खोज कर सकते हो, अगर थोड़ी सी इंट्रोवर्ट झांक होता। तो रास्ता सिर्फ ये है कि दे हैव टू लुक टुवर्ड्स इनसाइड। जी हाँ, अपने फेथ को, कुछ नहीं है, अपने फेथ को। जी हाँ, नहीं कुछ कहता है। हमारी जो विश्वास शक्ति है ना, इसमें कितना ताकत छिपा हुआ है, वो क्या कर सकता है, मनुष्य को कितना सफल बना सकता है, विश्वास के साथ कौन सी ऊर्जा जोड़ा जाए, वो कहाँ है, कैसे डेवलप किया जा सकता है। अगर इसकी ट्रेनिंग देना शुरू किया जाए तो इंसान आज का युग का सबसे शक्तिशाली। महाराज, अगर हम दो व्यक्तियों को ले लें, एक व्यक्ति को बचपन से ही, अभी बच्चा पैदा होता है तो उसको एक कमरे में बंद करके रख देंगे और उसको ये बताएंगे आप आंखें बंद करके अपने आप को देखना शुरू कर दो, अपने आप को पहचानो और अपने आप को खोजो, डिस्कवर करो। और दूसरे व्यक्ति को बोलेंगे आप वर्ल्डली चीज़ों में आ जाओ, आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, खाना खाओ, जो भी करना, नौकरी करो, सब करो। आगे जाकर महाराज जी अगर 20-25 साल के बाद में दोनों को इवेल्युएट करना हो, एनालाइज करना हो, तो क्या निकल के आएगा? वो व्यक्ति जिसको आपने मौन होने के लिए कहा है, वो व्यक्ति बहुत ताकतवर होगा। लेकिन उसको तो पता ही नहीं कुछ महाराज जी वर्ल्ड का। नहीं, वो तो एबीसीडी कुछ भी नहीं जानता जी नहीं। अच्छा, उसके अंदर घटता है और इसके अंदर घटाना पड़ता है। ये कहता है कलेक्टिव वेव, कलेक्टिव थॉट, कलेक्टिव एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। ये व्यक्ति बाह्य जगत के यात्रा करने वाले व्यक्ति को है टू कम्युनिकेट डिपेंड ऑन मेनी थिंग्स। लेकिन जो वो व्यक्ति है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है और इतना डिपेंड होता है कि उसके साथ सब कुछ घट जाता है, खुद ही ऑटोमेटिक एवरीथिंग। उसको बाहर कुछ जरूरत नहीं है, वर्ल्डली सारा वर्ल्ड उसके प्लेटफॉर्म पे सेकंड में आ जाता है। इसका उदाहरण है महाराज जी बुद्ध है, महावीर है, कृष्ण है। वैसे किया जी हाँ, वो अपने को जानते थे और इसलिए वो विश्व की ऊर्जा को उपयोग करना वो जानते थे। उनको वर्ल्डली चीजों से कोई मतलब नहीं था। संकल्प, क्योंकि उनके पास संकल्प शक्ति थी। उनके विचार में जो संकल्प, उसको संग्रह करने की, उसको यूज करने की, उसको डिजॉल्व करने की ताकत उनके अंदर थी। महाराज जी, ये तो आपने बड़ा अच्छा सुंदर कहा यहाँ पर, लेकिन अब हमारे अंदर में एक्चुअल में होता क्या है कि कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आती है? हमारे दिल में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, हमारे दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। वेयर डज दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस? हमारे अंदर में अनेकों केंद्र हैं। हम डिफरेंट एनर्जी के केंद्र हैं आपको, और हर डिफरेंट एनर्जी का केंद्र से सर्कुलेशन है आपको, वो सर्किल करता है और उसका भी उत्तरायण दक्षिणायन है। वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करता है। जब हम इंट्रोवर्ट्स जाते हैं, हम किस केंद्र में, किस पर्सनालिटी को निर्माण करना सकते हैं, हम 8-10 व्यक्तियों के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर सकते हैं कि आप इस पर रहो, आप इस पर रहो। आप हम 5 बॉडी का केंद्र है, जो 5 एलिमेंट है। इसके बाद हमें विजडम का केंद्र है, उसके बाद हमें प्रकाश का केंद्र है। इन सब का केंद्रों से हम जुड़ करके इसका
इम्प्लीमेंट करना सीखते जान सकते। जो आपने 5 केंद्र कहे महाराज जी, जैसे अर्थ है, ईथर है और वाटर है, वही आप कह रहे हैं? आप 5 तो वो हमारे अंदर के उसमें फिक्स्ड है क्या कि अर्थ का केंद्र कौन सा है, वायु का कौन सा है? एक कंटेनर की तरह है, ये फिक्स्ड है हमारे बॉडी में? हमारी जगह पर बॉडी में कंटेनर की तरह का एक कवर कंटेनर है, कवर किया हुआ है, वन विद इन वन, वन विद इन वन, लेयर एंड लेयर, लेयर एंड लेयर से। और इसका कनेक्शन, कम्युनिकेशन हमारे अंदर वो रहता कहाँ पर महाराज जी बॉडी में? दिमाग में रहता है ये सारे लेयर्स के, और कहीं पर रहता है? दिमाग तो लास्ट सूत्र है, वो लास्ट में आता है। उसके पहले हमारा मन होता है। 6 सेंसेस हैं, हम 6 सेंसेस से बियॉन्ड चले जाते हैं। 5 सेंसेस शरीरों को, 5 जो भौतिक शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर है, इनसे पर इनके सेंसेस केंद्र जैसे इंट्रोवर्ट्स कम्युनिकेट करता है, उसमें हमारे एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना करते हैं, इससे स्टिल वर्ल्ड में, कॉस्मिक वर्ल्ड में इंटर करने का ताकत होता है। इन सब को जो हम रेगुलाइज कर लेते हैं, देन यू कैन कम्युनिकेट टू द हायर सेल्फ। ऑटोमेटिक फिर हायर सेल्फ अपने आप सब रास्ता खुलता जाता है। तो इसमें कुछ अवधि रहती है महाराज जी? किसी को ज्यादा टाइम लगता होगा, व्यक्ति के डिपेंड करता है उसका मन कितना चुप रह सकता है, क्योंकि हम सब मन बन गए हैं। मन गति है, ये कभी स्थिर रह नहीं रहता है। लेकिन हम मनुष्य में ताकत है कि मन हमारा सुनेगा, हम मन की नहीं सुनेंगे। कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, इस अवस्था पर जाना पड़ता है। तो महाराज जी, जब हम ये चीजें अंदर से खोजने की चेष्टा करते हैं और सेल्फ रियलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, तो क्या उस वक्त कोई मंत्र जाप हम लोग करते हैं? हमारा आपका ऐसा हो गया प्रभु कि हम व्यवसायी हो गए। हमारे देश की जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति, जो मनुष्य को देवत्व देती थी, वो सब व्यवसाय हो गया है। हम तन, मन, इंद्रियों को व्यवसाय बना चुके हैं, और हमेशा हम उस दृष्टि से देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। हम तुलना, इसके मूल्यांकन करके कहते हैं, और यह यात्रा विदाउट मूल्यांकन है, क्योंकि ये प्लस माइनस की यात्रा नहीं, ये इंट्रोवर्स यात्रा है, और इसमें कोई मूल्यांकन नहीं है। जब तक से व्यक्ति अपने अंदर के अवेयरनेस को, दृष्टा भाव को, साची भाव को अपने सामने नहीं लगा, तब तक से नहीं हो सकता है। जो महाराज जी हमारा साधारण मानव है, वो एक डर में जीता है। उसको ये लगता है कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर भगवान की पूजा नहीं की, किसी देवता की अगर मैंने पूजा नहीं की, मैंने अगर उपवास नहीं रखा, मैंने अगर अंगूठी नहीं पहनी, तो मेरे साथ में मेरा पैसा नहीं आएगा, मेरा व्यवसाय नहीं चलेगा, मैं पढ़ाई में फेल हो जाऊंगा और मेरा आज का दिन खराब निकलेगा, मेरे झगड़े होंगे। तो वो एक फेयर में जीता है महाराज जी, इसलिए वो साधारण व्यक्ति विश्वास जल्दी करता है, अब बुद्धिजीवी व्यक्ति भटकता है। बुद्धिजीवी गुरु, उसका शिष्य अनपढ़ व्यक्ति जीत जाएगा, क्योंकि वो मान लेगा जो बोल दिया। जी हाँ, जैसे हम आप अलजेब्रा a+b होल स्क्वायर जब कहते हैं, तो a² + 2ab + b², तो दुनिया का हर विज्ञान इससे राजी हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम सारे अलजेब्रा को सिद्ध कर देंगे जी। ऐसा ही एक अनपढ़ व्यक्ति मान लेता है, यही सत्य है। यही सत्य है कि हम भगवान को खिलाकर, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति भगवान को भोग लगा करके अपने खाएगा, एक अनपढ़ व्यक्ति भगवान को बाध्य कर देगा, तुम खाओ तब मैं खाऊंगा, कंडीशन डाल देगा। कहता यू हैव टू ईट, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू ईट, बिकॉज आई हैव बीन ऑर्डर, आई हैव बीन टोल्ड बाय मास्टर कि यू हैव टू डू दिस वन। सो हिज फेथ इज सच ए पावरफुल दैट ही हैज टू कम एंड ईट। ही हैज टू ईट, because he has to take care that this fellow is not going to eat if I'm not going to eat it. तो इस सत्र में महाराज जी के साथ में ज्ञानवर्धक और अद्भुत सुंदर चर्चा रही। हमने ये जाना कि जो एक मानव है, जब तक वो सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त नहीं कर पाता है, तब तक उसकी गति नहीं है इस संसार में। महाराज जी के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।